पहले हफ्ते से ही मैं सोच रही थी कि मैं बाहर आ जाऊँगी। मैं किसी के साथ चला के नहीं जाती थी। मेरे दोस्त लोग 2 हैं, तो मैं एक को कैसे सपोर्ट करूँ? जी हाँ, बिल्कुल मोमेंट ऑफ रिलीफ मतलब इससे अच्छी बात शायद मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था, जो बिग बॉस ने मेरे लिए किया है, क्योंकि हम लोग 8 साल से एक साथ हैं। हम लोग शादी काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम लोग करेंगे, बट समहाउ नहीं हो पा रहा था। बिग बॉस हाउस जो मेरा मतलब ड्रीम था कि मैं यहाँ पे आऊँगी और एज़ अ कंटेस्टेंट, और वहाँ पे आने के बाद ऐसा हुआ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इसीलिए इतने हफ्ते यहाँ पे रुकी थी कि मेरी शादी होगी यहाँ पे, और मैं इतना मतलब इतने अच्छे वे में मेरा एग्जिट होगा, मतलब विदाई के साथ एकदम प्रॉपर शादी के बाद। जैसे हम लोग घर पे रहते हैं अपने फैमिली के साथ, तो कुछ ना कुछ हमेशा ही होता है। वहाँ पे भी झगड़े होते हैं, वहाँ पे भी मनमुटाव होता है, रोना धोना, हंसना, सब कुछ होता है। बट यहाँ बिग बॉस हाउस में 15 अलग अलग लोग और एक साथ जब हुए, उसके बाद कैसे क्या करेंगे हम लोगों को तो कुछ भी ऐसा पता ही नहीं था क्या होगा क्या नहीं। बट समहाउ 14 वीक्स मैंने पार कर दिए। तो पहले शुरुआत में तो थोड़ा सा बुरा लगा था मुझे। मैं सेलिब्रिटी टीम से थी, तो वहाँ से मैं थोड़ी लेफ़्ट ओवर फील करती थी। मैं जेल भी गई 2 हफ्ते लगातार। फिर वहीं जेल के टाइम पे स्वामी ओम भी मेरे साथ होते थे, तो मन्नू मनवीर भी वहाँ आते थे और इतना हंसी मजाक करते थे सब। मतलब मुझे वही अच्छा लगता था, थोड़े मतलब हंसी के पल, अच्छे मोमेंट्स। तो उस हिसाब से सब कुछ कैसे 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 चला गया, और फिर फाइनली मेरी शादी हुई, तो क्लाइमैक्स इतना अच्छा था। हम लोग जब शुरू में ऐसे बात करने लग गए थे, तो ऐसा कुछ हम लोगों के अंदर प्लानिंग नहीं था कभी। जैसे घर के अंदर आप रहते हैं तो 15 लोगों से एक जैसे दोस्ती तो नहीं हो सकती, तो वैसे ही वो लोग पहले फर्स्ट वीक से ही वो लोग दोस्त बन ही चुके थे। तो ऐसे ही हो जाता है वहाँ पे। 24 घंटा जब रहना होता है तो आपको किसी ना किसी के साथ बात करना ही है, नहीं तो आप ऐसे डम तो नहीं रह सकते। तो और जिसके साथ ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो, जेल हो रहे हो, उनके साथ ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। तो वही उसी चलते हम लोग मतलब एक हुए और मतलब कोइंसिडेंस ये था कि सब तीनों के नाम एम से है, तो M3 वाओ। मतलब ऐसा मेरे कोई और मतलब ये भी बताना चाहूँगी, मेरे कोई दोस्त ऐसा है नहीं, मतलब बाहर भी, मतलब विक्रांत और मैं हम लोग हैं। अदरवाइज ऐसे फ्रेंड्स में मतलब मेरा इतना फ्रेंड्स है नहीं, ना तो कॉलेज ना तो स्कूल। और बॉम्बे में भी जब काम पे जाती हूँ तो मतलब को एक्टर्स हैं सब, तो उस टाइप के फ्रेंड्स नहीं कि मैं सबके साथ फिल्म जाऊँ या बाहर जाऊँ या हमेशा टच में रहूँ। बट बिग बॉस हाउस में जाके M3 वाओ, आई वाज वेरी हैप्पी। अब ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि घर में उस समय हम लोग 24 घंटे साथ होते थे, तो उस समय की बॉन्डिंग बाहर आने के बाद सबका अलग अलग वर्क प्रेशर उन दोनों का भी होगा। वो लोग भी अभी कॉमनर से सेलेब्स हो गए हैं, अभी उनको लगातार काम मिलेगा। मेरे भी प्री कमिटमेंट्स थे, जो भी इनकम्प्लीट फिल्म्स थे, वो सब मुझे कंप्लीट करना है। तो कितना टाइम मिलेगा और कितना हम लोग इसको निभा पाएंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो घर के अंदर का एक्सपीरियंस इट वाज सुपर। मतलब हम लोग रियल में हम लोग एक दूसरे के लिए मिस करते थे, ढूंढते रहते थे कहाँ है, खाना साथ में खाना, एवरीथिंग वी यूज्ड टू डू टुगेदर। मैं उसकी दोस्त थी, तो दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ हाँ में हाँ, या जो आप गलत कर रहे हो उसमें आप ना बोलो। तो मैं भी कभी कभार ऐसे बोलती थी, बट इस टाइप का टैग मैं अपने दोस्त को नहीं दे सकती थी, क्योंकि हर टाइम मेरे साथ भी तो नहीं बात होता था, तो वो बाहर भी बात करते थे, तो उस हिसाब से कैसा बाहर नज़र आया होगा, उस हिसाब से उनको ये मतलब टैग मिला होगा। अभी जो 5 लोग हैं, सभी लोग अपना अपना गेम पूरा एकदम दिलो जान से खेल रहे हैं। मैं ही नहीं खेल पाई, मुझे आता भी नहीं है गेम वेम। सब लोग गेम खेलने ही आए हैं, तो गेम खेलना भी चाहिए। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मैं तो पहले हफ्ते से ही मैं सोच रही थी कि मैं बाहर आ जाऊँगी। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं 14th वीक तक रहूँगी। तो उसके ऊपर 14th वीक में इतना अच्छा
सब कुछ हो गया मेरे साथ शादी के बाद, तो मतलब 1 मिनट भी मन नहीं हो रहा था। उसी वक़्त मुझे लगा था कि मैं आ जाऊँगी, बट स्टिल 3 दिन रुक के सलमान सर से बातचीत हुई, प्रॉपर मतलब मेरे एवी भी दिखाए गए पूरे जर्नी का, तो सारा कुछ बहुत अच्छा लगा। मैं दुखी बिल्कुल नहीं हूँ। ये भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुझे तो लगता है अभी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होंगे कि क्या किया जाए, कि क्योंकि हम लोग जब घर के अंदर भी थे तो गेस्ट्स लोग आते थे, तो कभी इनको बोलते थे आप फ़ेवरेट हो, कभी उनको बोलते हैं आप फ़ेवरेट हो। सभी लोग मतलब अपना-अपना फ़ेवरेट्स बता के जाते थे। तो उस हिसाब से लगता था कहीं यही है, कभी वही है। तो अभी तो टोटली मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस बार सीज़न 10। बहुत टफ टाइम होगा। पता है, मैं ये घर के अंदर भी सोचती थी अगर बाय चांस मैं रुकी, हर पल टेंशन में रहेंगे सब लोग। सब लोग अभी जी जान से अभी लगे रहेंगे कि मैं बेस्ट करूँ, मैं सब कुछ अच्छा करूँ और मैं जीतूँ। ऐसा अभी कैसे बोलूँ, मेरे दोस्त लोग 2 हैं, तो मैं एक को कैसे सपोर्ट करूँ? तो दोनों में से कोई भी आए तो इट विल बी ग्रेट। एक तो जितने भी इनकम्प्लीट शूट्स थे वो लोग सब बोल रहे हैं शूट करना है जल्द से जल्द। उसके ऊपर मैं भी मतलब बिग बॉस हाउस से निकलने के बाद मुझे ब्रेक भी चाहिए, क्योंकि इट वाज टफ टाइम देयर। तो अभी हम लोग हनीमून प्लान्स भी कर रहे हैं।